हम बात कर रहे थे औसत और सीमांत उपभोग फलन की। आज इसमें हम देखें, कल हमने इसके अंदर देखा था उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत तत्व। आज हम इसमें देखते हैं उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले वस्तुनिष्ठ तत्व। इसमें सबसे पहला तत्व है अप्रत्याशित लाभ या हानियाँ। व्यापारिक तेजी के समय अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने पर उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उपभोग फलन का वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है, जबकि मंदी के समय अप्रत्याशित हानियों की वजह से उपभोग प्रवृत्ति घटती है। जैसा कि 1925 के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट में भारी तेजी के बाद अप्रत्याशित लाभों से स्टॉकधारियों का उपभोग व्यय तेजी से बढ़ा, जबकि उसके बाद मंदी में भारी नुकसान होने से उपभोग प्रवृत्ति उनकी घटी। दूसरा कारण है राजकोषीय नीति। सरकार की राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन से उपभोग प्रवृत्तियाँ भी बदलती हैं, जहां एक और करारोपण के फलस्वरूप खर्च योग्य आय के आकार में कमी उपभोग प्रवृत्ति को घटाती है, जबकि सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय की नीति से उपभोग व्यय में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है प्रत्याशाओं में परिवर्तन। जब निकट भविष्य में युद्ध का भय, कीमतों में वृद्धि और वस्तुओं की दुर्लभता की प्रत्याशा प्रबल हो तो लोग टिकाऊ और अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय कर उनका संग्रह करने लगते हैं, जबकि इसके विपरीत भविष्य में कीमतें घटने, उत्पादन बढ़ने और अभाव की स्थितियां समाप्त होने की संभावनाएं हो तो वर्तमान उपभोग व्यय में घटने की प्रवृत्ति होने से उपभोग फलन नीचे खिसक जाता है। चौथा है ब्याज की दर। ब्याज दरों में वृद्धि से उपभोग प्रवृत्ति घटती है, जबकि ब्याज दरों में कमी से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। यही नहीं, ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग वर्ग के उपभोग प्रवृत्तियों पर अलग अलग प्रकार से होता है। पांचवा है मजदूरी स्तर कम में परिवर्तन। मजदूरी दरें बढ़ जाने पर श्रमिकों की उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होती है और मजदूरी क्योंकि वे बढ़ी हुई आय से अधिक व्यय करने लगते हैं, जबकि मजदूरी दरों में कटौती से श्रमिकों की आय में गिरावट आने के कारण उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है और उपभोग फलन वक्र नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट है आय का वितरण। जिस देश में आय में जितनी ज़्यादा असमानता होगी, अन्य बातें समान रहने पर उपभोग प्रवृत्ति कम होगी, जबकि धन का वितरण समान होने पर उपभोग प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट है आय अर्जन का स्वरूप। प्रोफेसर जे ड्यूसनबरी ने बताया कि उपभोग प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की आय के निरपेक्ष स्तर पर ही निर्भर नहीं करती, वरन इस बात पर भी निर्भर करती है कि समूची आय वितरण में उसकी सापेक्ष आय कितनी है। इस सिद्धांत के संबंध में का संबंध हमारा पहले प्रदर्शनकारी प्रभाव से। सामान्यतः मनुष्य में न केवल धनी लोगों के उपभोग स्तर से होड़ करने की प्रवृत्ति होती है, वरन उनसे भी आगे बढ़ने का प्रयास वो करते हैं। जब प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो प्रदर्शनकारी व्यय उपभोग पर होने लगता है। इसके अतिरिक्त ड्यूसनबरी के सिद्धांत का दूसरा भाग ये बताता है कि उपभोग स्तर केवल वर्तमान आय से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि पिछली उच्चतम आय की परिकल्पना पर भी निर्भर करता है। कोई समाज किसी विशिष्ट आय स्तर पर जिस जीवन स्तर को जीने का आदी हो जाता है, मंदी और आय में गिरावट होने पर भी वह उपभोग के नीचे स्तर पर नहीं पहुंचना चाहता है। वह यथासंभव अपने से पूर्व उपभोग स्तर को कायम रखने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति में स्थिरता बनी रहती है, किंतु दीर्घकाल में उपभोग प्रवृत्ति ऊपर नीचे हो सकती है। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार उपभोग मुख्य रूप से स्थायी आय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है बचतों के प्रति मनोवृत्ति। देश के लोगों में बचतों के प्रति मनोवृत्ति भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। जब लोग
भविष्य के उपभोग को वर्तमान के उपभोग की अपेक्षा अधिक वरीयता देते हैं तो भावी बचत की इच्छा के कारण वर्तमान में उपभोग प्रवृत्ति घटती है। नेक्स्ट है तरल संपत्ति धारण अथवा पीगू प्रभाव। अन्य बातें समान रहते हुए उपभोग अर्थव्यवस्था के लोगों के पास बचत खाते, सरकारी ऋण पत्र अथवा नकद शेष के रूप में तरल परिसंपत्तियों की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी। प्रोफेसर पीगू ने बताया कि मौद्रिक मजदूरी दरों में कटौती से जब कीमतें गिरती हैं तो परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, जिससे परिसंपत्ति स्वामियों को अधिक उपभोग की प्रेरणा मिलती है और उपभोग फलन बढ़ जाता है। इसके विपरीत मुद्रास्फीति के समय संचित बचतों और परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य गिर जाने से उनके धारकों की उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। मौद्रिक भ्रम। जब लोगों को मौद्रिक भ्रम होता है तो उपभोग व्यय भी प्रभावित होता है। मौद्रिक भ्रम तब उत्पन्न होता है जब मौद्रिक आय में समान दर में वृद्धि होने पर वास्तविक आय तो अपरिवर्तित रहती है जबकि मौद्रिक आय बढ़ी हुई लगती है। अतः जो परिवार अपनी वास्तविक आय को अपरिवर्तित महसूस करते हैं वे अपना उपभोग व्यय नहीं बढ़ाते, पर जो मौद्रिक आय की वृद्धि को ही वास्तविक आय में वृद्धि मान लेते हैं वे मौद्रिक भ्रम में फंसकर उपभोग व्यय बढ़ा देते हैं, जिससे उपभोग फलन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन। उपभोग प्रवृत्ति पर सापेक्ष कीमतों का भी सापेक्ष कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है, जहां एक और कीमतों में वृद्धि होने से बेलोचदार मांग वाली वस्तुओं पर उपभोग व्यय बढ़ता है, जबकि कीमतों में कमी होने पर लोचदार मांग वाली उपभोग वस्तुओं पर व्यय बढ़ जाता है। इसी प्रकार शेयरों और प्रतिभूतियों की कीमतों में वृद्धि उनके धारकों की आय में वृद्धि से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है उपभोक्ता साख। जब देश में उपभोक्ता साख सस्ती और सुविधाजनक शर्तों पर उपलब्ध होती है तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है निगमों की वित्तीय नीतियाँ। देश के निगमों की वित्तीय नीतियों का भी उपभोग फलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि निगम आय एवं लाभों के वितरणों को रोक देती है तो लाभों का वितरण न करके उन्हें आरक्षितों पर हस्तांतरण कर देते हैं तो अंशधारियों की आय में गिरावट उपभोग प्रवृत्ति को कम करेगी, जबकि लाभों का वितरण और आय को रोकने की नीति न होने पर अंशधारियों की आय में वृद्धि उनकी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा देगी। नेक्स्ट है विविध तत्व। इसके अलावा कुछ और तत्व भी हैं जो हमारे उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या का आकार, रचना और वृद्धि दर। देश में जनसंख्या का आकार बड़ा और वृद्धि दर अधिक होने पर उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी, जबकि जनसंख्या घटने और उसकी वृद्धि दर कम होने पर उपभोग प्रवृत्ति कम होगी। नेक्स्ट है संपत्ति का स्वरूप और मात्रा। ये भी हमारी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। लोगों के पास संपत्ति तरल और अधिक मात्रा में होने पर उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी, जबकि संपत्ति अचल और कम होने पर उपभोग प्रवृत्ति घटेगी। नेक्स्ट है विज्ञापन। जिन वस्तुओं के उपभोग के लिए जितना अधिक विज्ञापन किया जाता है उतना ही उपभोग बढ़ने की संभावना होती है। विज्ञापन के अभाव में उपभोग व्यय को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। अब हम बात करें उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के उपाय। उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग के महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने की बात इन्होंने की थी, और इसमें इन्होंने ये कहा था कि मंदी काल में आय, उत्पादन और रोज़गार बढ़ाने के लिए निवेशों में वृद्धि के साथ साथ उपभोग प्रवृत्ति को भी बढ़ाया जाए। तो उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर कीन्स ने कई उपाय सुझाए, जिसमें सबसे पहला है मजदूरी दरों में वृद्धि। मजदूरी दरों में वृद्धि से श्रमिकों की आय बढ़ती है और उससे उनकी उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, किंतु यदि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि न हो तो लागतों और कीमतों में वृद्धि रोजगार पर प्रतिकूल असर भी डाल सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा उपाय। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी बीमा,
सहायता, चिकित्सा सेवाओं की सुविधा आदि भावी अनिश्चितताओं को दूर करती है, जिससे बचत की प्रवृत्ति घटती है और मंदी काल में लोगों के उपभोग व्यय को ऊंचा रखने में मदद मिलती है और पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सरकार को उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाए रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। नेक्स्ट है आय का गरीबों के हित में पुनर्वितरण। चूँकि धनिकों के मुकाबले गरीबों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः सरकार को धनिकों पर प्रगतिशील करारोपण से एकत्रित धन गरीबों पर व्यय करने से निम्न आय वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। इस तरह न्यायसंगत सार्वजनिक व्यय की परियोजनाओं से गरीबों की आय और रोजगार दोनों में वृद्धि से ही उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है ऋण सुविधाओं का विस्तार। देश में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधाओं का विस्तार उपभोग फलन में वृद्धि करता है, क्योंकि दोपहिया वाहन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कार आदि उपभोक्ता सामान लोगों को किस्तों में भुगतान पर उधार और सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इन पर उपभोग व्यय बढ़ता है, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है विज्ञापन। उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने में विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा के माध्यम से विज्ञापन उपभोक्ताओं को न केवल वस्तुओं के प्रयोग की जानकारी देते हैं, वरन लोगों को खरीदने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है नगरीकरण। जब देश में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ की उपभोक्तावादी व्यवस्था के कारण प्रदर्शनकारी प्रभाव को वहाँ जन्म मिलता है और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। और लास्ट है परिवहन साधनों का विकास। परिवहन साधनों का विकास उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। जहाँ एक और वस्तुओं को उपभोक्ता बाज़ार में पहुँचाने की सुविधा मिलती है, वहीं दूसरी ओर परिवहन लागतें घटने से वस्तुएं सस्ती होती है और इनसे उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर बाद में देखेंगे।